बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान स्टेट ऑयल में गैर कानूनी तकर्रियाँ करने का जो इल्ज़ाम था, उस केस की समाअत थी। आज कराची में दो अहम समाअतें थीं शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़। शाहिद खाकान अब्बासी आज कराची में थे। एक तो उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है, और उसके बाद जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हुआ था, जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर 5 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद हुआ था, वो फिर जब बेल की समाअत होती है तो उसके बाद फिर वो जाकर रेफरेंस की समाअत में भी पेश होते हैं अदालत में। आज सिंध हाई कोर्ट में जब वो पेश होते हैं, उनकी ज़मानत है, अबूरी ज़मानत उन्होंने हासिल की हुई है, और पिछली तारीख पर उनकी तरफ से ये एक बहाना आया था कि कोरोना पॉजिटिव आ गया शाहिद खाकान अब्बासी का, और वो इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सके इस्लामाबाद से कराची, तो उनको उनकी जो ज़मानत थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन आज जब पेश होते हैं, ख्वाजा नवीद साहब वकील हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पेश हुए शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से अदालत में। के आगा साहब, जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जो इस केस को सुन रहा था। बाकी मुल्ज़मान भी अदालत में मौजूद थे। मुल्ज़मान की आज ये कोशिश थी कि ये जो दरख्वास्त उन्होंने एक दी थी अदालत में कि कार्रवाई को मुलतवी किया जाए, अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, और अदालत ने कहा कि आप बहस करें, आज हम केस को फाइनली सुनना चाहते हैं और आज हम दरख्वास्त को डिसाइड करेंगे। ख्वाजा नवीद साहब की तरफ से एक ये आ रहा था कि हम आज इसके ऊपर बहस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आज ही रेफरेंस लगा हुआ है, हमने रेफरेंस की कार्रवाई में जाकर पेश होना है, और अगर हम रेफरेंस में लेट होंगे तो हमारा वहाँ से वारंट निकल सकते हैं, इसलिए हमें मौका दिया जाए कि हम आज जाकर रेफरेंस की कार्रवाई को फेस करें और अगली तारीख पर जनाब हमारी बहस सुन लें। तो के आगा साहब ने कहा कि नहीं, आज ही मैं बहस सुनूंगा और आपको बहस करनी पड़ेगी। इतने में ख्वाजा नवीद साहब ने बहस शुरू कर दी। अदालत ने पहले नैब प्रोसिक्यूटर्स को कहा कि आप बताएं मुल्ज़िम के ख़िलाफ़, शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम है, और इस इल्ज़ाम में अब तक आपने क्या कौन कौन सी एविडेंस है जो आपने कलेक्ट की है, और ये सारी चीज़ें अदालत को बताई जाएँ। जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत को बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी ने शेख इमरानुल हक को एमडी लगाया पीएसओ का गैर कानूनी तरीके से, और जो एक प्रोसीजर है ऐसे अहदों पर किसी को अपॉइंट करने का, उस प्रोसीजर को सबोताज किया गया शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से, उस प्रोसीजर को वायलेट किया गया और शेख इमरानुल हक को एमडी पीएसओ लगाया गया। हालांकि शेख इमरानुल हक पहले वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जो उन्होंने ठेके दिए थे, एलएनजी के ठेके थे, तो वो सारे के सारे जो इंटरेस्ट था पीएसओ का, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो वो शख्स जिसने पीएसओ को पहले नुकसान पहुंचाया हो, ऐसे शख्स को दोबारा कैसे अपॉइंट किया जा सकता था पीएसओ में ही बतौर एमडी, ये एलिगेशन था। और फिर शेख इमरानुल हक ने अपना नीचे एक असिस्टेंट लगाया था, उन्होंने भी गैर कानूनी तरीके से अपने ही ख़ास आदमी को अपना असिस्टेंट लगा दिया था, और ये एलिगेशन था। और अदालत को बताया गया कि एहतसाब अदालत नंबर 2, कराची की जो एहतसाब अदालत नंबर 2 है, उसकी जज आलिया लतीफ़, उनकी अदालत में ये केस समाअत है। सिंध हाई कोर्ट को बताया गया, इसमें रेफरेंस भी फ़ाइल हो चुका है, फ़र्द जुर्म भी लग चुकी है, और जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं वो भी आज अदालत में पेश होंगे और इनके ख़िलाफ़ एविडेंस देंगे। अदालत ने कहा कि अब इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है इसमें किसी तरीके से इनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो जो नए प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त के पेट्रोलियम के सेक्रेटरी, और उस वक्त के जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे और ये जो वज़ीर थे पेट्रोलियम के, इन्होंने पीएसओ के एमडी और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस की तकर्री करते हुए अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए इनको ये रिलीफ नहीं देना चाहिए ज़मानत का। साथ ये भी अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में केस की समाअत करते हुए हुक्म दिया था कि ये जो 2 अहदों पर तकर्रियाँ की गई हैं इनको चेक किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब ने इस केस को लिया था, और नैब ने ये फाइंडिंग्स दी थी कि ये इसमें गुनाहगार हैं और इन्होंने ये सारा कुछ गैर कानूनी तरीके से किया है। साथ नए प्रोसिक्यूटर्स ने सिंध हाई कोर्ट में बताया कि बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत उज़्मा में पेश की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि शवाहिद से मालूम हुआ है कि शेख इमरानुल हक की जो तकर्री है वो गैर कानूनी थी और शफाफ अंदाज में नहीं की गई थी।
रिपोर्ट में मज़ीद ये कहा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, कि इस बात का सबूत मौजूद है कि शेख इमरानुल हक के साबका जो एंग्रो कॉरपोरेशन के साथ जो LNG के मुहदे थे, उसकी वजह से PSO को नुकसान पहुंचा था और PSO के मफादात के मुतसादिम था। वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रो कॉरपोरेशन के होते हैं LNG स्कैंडल में जो हम सारी चीज़ों को देखते हैं, तो ये कहा गया कि जो शख्स पहले PSO को नुकसान पहुंचा चुका है, ऐसे शख्स को PSO का MD कैसे लगाया जा सकता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये भी बताया कि शेख इमरानुल हक पर PSO में मुलाजमत के 1 माह के अंदर ही यकूब स्टार को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस के ओहदे पर तरक्की देकर अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और ये इल्ज़ाम उसके ख़िलाफ़ है। साथ नैब प्रोसिक्यूटर ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि मुलजमान ने कौमी एहतसाब आर्डीनेंस 1999 के सेक्शन 9A, सेक्शन 4, सेक्शन 6 और सेक्शन 12 के तहत काबिल सज़ा जुर्म किए हैं, उनके मुर्तकिब हुए हैं और कौमी ख़जाने को 13,99,60,00,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है और ऐसे लोगों को ज़मानत का रिलीफ नहीं देना चाहिए और इनकी ज़मानत खारिज करनी चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया, जो ख्वाजा नवीद थे, वकील थे जो शाहिद खाकान अब्बासी के, उनसे कहा कि आप बहस करें। जो ख्वाजा नवीद साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने जनाब से पहले भी गुजारिश की है कि आज हमारी बहस तैयार नहीं है और हमें मौका चाहिए और हम चाहते हैं कि हम अदालत को असिस्ट करें और ये जो पॉइंट्स हैं या जो हक़ाइक़ बताए गए हैं नैब की तरफ से, ये सारे के सारे गलत हैं और हम नैब को किसी अहम कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं नैब के ख़िलाफ़ इस केस में जो हमारे हक़ में है वो अदालत में पेश करना चाहते हैं, तो हमें वो पेश करने की इजाज़त दी जाए और साथ हम इन सारे मामलात को अदालत के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन आज हमारी बहस तैयार नहीं है, हमारे आर्गूमेंट्स तैयार नहीं है, तो हमें मौका दिया जाए कि हम अदालत को असिस्ट करें नेक्स्ट तारीख़ पर। तो अदालत को साथ नैब ने भी कहा कि क्योंकि आज रेफरेंस की कार्रवाई है तो अगर मुलतवी कर दिया जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो दोनों पार्टियों के, दोनों फ्रीकैन के कहने पर अदालत ने समाअत मुलतवी की, लेकिन अदालत ने कहा कि अगली तारीख़ पर हर हाल में बहस होगी। और अब शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि उनकी ये ज़मानत खारिज होने वाली है, जब रेफरेंस फाइल हो जाता है, जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है, अबूरी ज़मानत का कोई कंसेप्ट नहीं है, वैसे भी ज़मानत का कोई कानून नैब में मौजूद नहीं है और ये जो रिट पिटीशन में ये रिलीफ़ लेते हैं ये इंटरम रिलीफ़ होता है। अब शाहिद खाकान अब्बासी को नज़र आ गया है और आज ये उम्मीद की जा रही थी और वहाँ जो बाकी मीडिया के अहबाब थे वो सारे इस वजह से इंतज़ार में थे कि आज ये लग रहा था और नैब की टीम ये तैयारी करके आई थी कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब का वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने आज रिलीफ़ ले लिया है और उनकी जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर बहस होगी और उसमें अल्टीमेटली जब इनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज होगी तो उसके बाद इन्होंने गिरफ़्तार हो जाना है और ये कराची की जेलों में फिर रहेंगे और कराची की जेलों में इन्होंने अपनी ये जो सज़ा है वो भी काटनी है और फिर इनके ख़िलाफ़ जो LNG स्कैंडल है, जो मेन स्कैंडल है, जो इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में केसेस पेंडिंग हैं, उसमें भी समाअत चलती रहेगी। और फिर शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के मेन मरकज़ी मुलज़िम हैं जिन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, ये एलिगेशन भी शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ है और उसका जवाब भी शाहिद खाकान अब्बासी को देना पड़ेगा। जब ये समाअत सिंध हाई कोर्ट में ख़त्म होती है तो आलिया लतीफ़ साहिबा की अदालत में, जो एहतसाब नंबर 2 कराची की अदालत है, वहाँ पर मुलज़मान पेश होते हैं। प्रोसिक्यूशन की टीम भी मौजूद थी और आज प्रोसिक्यूशन के गवाहान भी अदालत में मौजूद थे। मुलज़मान की तरफ से आज हाज़िरी लगवाई जाती है, गवाह अदालत में मौजूद होते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर से जब इस्तफसार किया जाता है अदालत की तरफ से कि आज आप कौन कौन से गवाह पेश करवाना चाहेंगे, अब इन जो गवाहान की लिस्ट है उसमें कुछ वो हैं जो जिनका तल्लुक़ PSO के साथ है, PSO के साबका ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी बतौर गवाह के इसमें रखा गया है और कुछ नैब के लोग हैं जो नैब के बतौर गवाह पेश हो रहे हैं इन मुलज़मान के ख़िलाफ़, वो भी अदालत में मौजूद थे। जब गवाहों की हाज़िरी मुकम्मल हो गई तो उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि हम चीफ जो एग्ज़ामिनेशन है वो करवाने को तैयार हैं, हमारे गवाह एविडेंस देने को तैयार हैं। तो ख्वाजा नवीद साहब ने कहा, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी के वकील थे, उन्होंने कहा कि मैंने पहले माज़रत की है सिंध हाई कोर्ट से भी, मेरी मसरूफियत है और मैं आज टाइम नहीं दे सकता, तो आज इसके ऊपर समाअत ना हो और ये समाअत मुलतवी कर दी जाए और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हमें एविडेंस हम जो हो वो एविडेंस हो जाएगी, चीफ एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा और उसी दिन हम जिरा कर लेंगे। अब इसमें मुलज़मान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था
कि अगर आज एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है तो अगर कोई 1-2% उनको इंटरम जो रिलीफ का या बुरी ज़मानत का या प्री अरेस्ट बेल का कोई उनको चांस नज़र आ रहा था, एविडेंस रिकॉर्ड होते ही वो चांस उनका ख़त्म हो जाना था। उन्होंने ये आज किया है कि आज एहतसाब अदालत में जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड नहीं होने दी और अदालत को ये कहा है कि सिंध हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त ज़मानतें पेंडिंग हैं और अगर हम उसमें देख लेते हैं, हम बहस करेंगे, हमारी ज़मानत इसमें मंजूर हो जाती है, ठीक है, खारिज हो जाती है, हम उस हिसाब से फिर अपना अगला जो लाहे अमल है वो तैयार करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जब तक हमारी सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत पेंडिंग है और वो अगली तारीख पर उसमें फ़ैसला हो जाना है, तो ऐसे में हमें रिलीफ दिया जाए और तब तक जो केस है एहतसाब अदालत में या रेफरेंस है इसकी कार्रवाई आगे ना चलाई जाए। अदालत ने 29 सितंबर तक इस केस को मुलतवी कर दिया है और एहतसाब अदालत का ये कहना था कि 29 सितंबर को हमने जो गवाहान हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देनी है, उससे पहले आपकी एविडेंस जो आपकी बेल है वो डिसाइड होती है या नहीं होती, हमें उससे कंसर्न नहीं है। हमने हर हाल में अगली तारीख पर एविडेंस रिकॉर्ड करनी है और आपकी तरफ से आज की जो तारीख है हम ऑर्डर शीट में लिख रहे हैं कि आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है और नेक्स्ट तारीख पर अगर आपके वकील मौजूद नहीं भी होंगे उसके बावजूद हम एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। अब 29 सितंबर के लिए इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ज़मानत इनको देती है या ज़मानत खारिज होती है और शाहिद खाकान अब्बासी जो कि 90% चांसेस है कि वो गिरफ़्तार हो जाएंगे और साथ जो उनके खिलाफ रेफरेंस है PSO में गैर कानूनी तकर्रियों का, उसमें जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।